गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंद मॉडल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको लेसन 4 के वर्ड मीनिंग राइट एंड लर्न करने के लिए दिए थे। आज हम इस लेसन को रीड करेंगे। यह कहानी एक जापानी वृद्ध दंपति और उनके पालतू कुत्ते की कहानी है। This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. यह कहानी एक ईमानदार और मेहनती वृद्ध दंपति और उनके कुत्ते की कहानी है। The neighbors are troublesome. उनके पड़ोसी उन्हें कष्ट देते थे। And the dog dies a sad death. और कुत्ता एक उदासी भरी होते मर जाता है। The spirit of dog gives solace and support to his master in unexpected way. कुत्ते की आत्मा, मरने के बाद जब कुत्ते की आत्मा है वो अपने मालिक को अप्रत्याशित रूप से सहायता और सांत्वना प्रदान करता है या करती है। ठीक है। गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेम्योज, सामंतों के समृद्ध काल में, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग। एक वृद्ध दंपति रहते थे जिनका एकमात्र पालतू छोटा सा कुत्ता था। Having no children, उनके कोई संतान नहीं थी। They loved it as though it were a baby. उनके संतान न होने के कारण वो उस कुत्ते को ऐसे प्यार करते थे जैसे वो उनका ही एक बेटा हो। The old dame made it a cushion of blue crepe and mealtime muko, for that was its name. बूढ़े व्यक्ति ने उसके लिए एक नीले महीन मुलायम कपड़े से अच्छा सा तकिया बनाया। एंड एट मील टाइम, और भोजन के समय, मुको, उस कुत्ते का नाम क्या था? मुको था। फॉर दैट इट वाज नेम, उस कुत्ते का नाम मुको था। वुड सिट ऑन इट, भोजन के समय में वह तकिए पर बैठ जाता। एज इट स्नग एज एनी कैट, जैसे किसी समझदार बिल्ली की तरह वह उस तकिए पर बैठ जाता था। द काइंड पीपल फेड इट द पेट विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक। और दयालु व्यक्ति मीन्स वह वृद्ध व्यक्ति बहुत ही दयालु था। वह अपने कुत्ते को मछली के टुकड़े अपने हाथों से खिलाता था। एंड ऑल बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और उबले हुए चावल जितना वह खाना चाहता था उतने ही चावल वो खिलाता था। Thus treated, the dumb creature loved its protector like being a soul. इस प्रकार वह मूक प्राणी, डम्ब मीन्स मूक, गूंगा प्राणी अपने संरक्षकों, प्रोटेक्टर्स मीन्स संरक्षक, जो उसकी देखभाल करते थे और सुरक्षा करते थे, उनको एक इंसान की भांति प्यार करता था। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, बूढ़ा व्यक्ति एक चावल उत्पादक किसान था।
went daily with hoe or spade into the fields. प्रतिदिन अपनी कुदाल या फावड़े के साथ प्रतिदिन खेत में जाता था. Working hard from morning until Otentosama, as the sun is cold, had gone down behind the hills. वह सुबह से शाम जब तक सूर्य छिपने के लिए पहाड़ियों के पीछे नहीं चला जाता था तब तक वह अपने खेत में काम करता रहता था. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. प्रतिदिन कुत्ता उस कार्य करते समय उसका पीछे पीछे रहता था. नेवर वंस harming the white heron that walked in the footsteps of old men to pick worms. और वह बूढ़े व्यक्ति के कदमों पर चलने वाले सफेद बगुले को कभी भी हानि नहीं पहुंचाता था. For the old fellow was patient and kind to everything that had life. वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही धैर्यवान था और प्रत्येक उस जीवित वस्तु के लिए प्रति दयालु था. And often turned up a sword on purpose to give food to the birds. वह पक्षियों को भोजन देने के लिए जानबूझकर खेतों की खुदाई करता रहता था. क्योंकि जो पक्षी हैं उनका भोजन क्या होता है, कीड़े होते हैं खेत में. तो उनको भोजन देने के लिए वो खेत में खुदाई करता रहता, जिसे जो कीड़े थे वो जमीन के ऊपर आ जाते थे और पक्षी उन्हें खा लेते थे. One day the dog came running to him. एक दिन कुत्ता उसके पास दौड़ते हुए आया. Putting his paws against his legs. अपने पंजे उसके पैरों पर रखते हुए. And motioning with his head to some spot behind. और अपने सिर से पीछे की ओर कुछ इशारा किया. One day the dog came with running to him. एक दिन कुत्ता दौड़ते हुए उसके पास आया. Putting his paws against his legs. उसके पैरों पर अपने पंजे रखे और and the motioning with his head to some spot behind. और अपने सिर से पीछे की ओर इशारा करने लगा. The old man at first thought that his pet was only playing. कुछ देर तक पहले तक तो आदमी ने सोचा कि उसका कुत्ता तो खेल रहा है. And did not mind it. और उस पर ध्यान नहीं दिया. But the dog kept on winning and running. परंतु कुत्ते ने कराहना भौंकना जारी रखा और रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स. और कुछ मिनटों तक इधर उधर दौड़ना जारी रखा. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a
lively scratching. तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कुत्ते का कुछ गज दूरी तक पीछा किया करने के बाद वह एक स्थान पर रुका जहां कुत्ते ने अपने पैरों से जमीन को खोदना शुरू कर दिया। Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish, उसने सोचा कि शायद यहाँ पर कोई हड्डी या मछली का टुकड़ा दबा हुआ होगा। The old man stuck his hoe in the earth. बूढ़े व्यक्ति ने अपनी कुदाल से जमीन खोदना शुरू किया। When lo a pile of gold gleamed before him, जैसे ही उस व्यक्ति ने अपनी कुदाल से जमीन को खोदना शुरू किया, नीचे सोने का खजाना उस जमीन में नीचे उसे खुदाई करने के बाद मिल गया। Thus in an hour the old couple were made rich, और कुछ ही एक घंटे में, इस प्रकार एक घंटे में ही वह वृद्ध दंपति अमीर बन गया। The good soul bought a piece of land. उस अच्छे व्यक्ति ने लोगों से थोड़ी सी जमीन खरीदी। Made a feast for their friends, और अपने दोस्तों के लिए भोजन का आयोजन किया। And gave plentiful to their poor neighbors, और अपने गरीब पड़ोसियों को भी काफी सारे पैसे दिए। As for the dog, they petted him till they nearby smothered with kindness. कुत्ते के साथ भी उन्होंने दयालुता का व्यवहार किया। Now in the same village, उसी गांव में there lived a wicked old woman and his wife. उसी गांव में एक दुष्ट वृद्ध व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे। Not a bit sensitive and kind, वो बिल्कुल भी अच्छे और दयालु नहीं थे। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their homes. वह अपने घर के आसपास से निकलने वाले प्रत्येक कुत्ते को लात मारता था और उसे भगाता रहता था और डांटता भी रहता था। Hearing of their neighbors' good luck, अपने पड़ोसियों के अच्छे भाग्य के बारे में सुनकर they coaxed the dog into their garden. उन्होंने उनके कुत्ते को अपने बाग में बहला फुसलाकर बुला लिया। And set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. और उसने कुत्ते के सामने मछली के टुकड़े और दूसरे खाने की चीजें रखी कि वह कुत्ता उन्हें खजाना खोजने में सहायता करेगा। अब जैसे ही उसने वृद्ध व्यक्ति के बारे में सुना कि उसके कुत्ते ने उसको खजाना खोजने में सहायता की है, तो उस दुष्ट व्यक्ति ने
उस कुत्ते को बहला फुसलाकर अपने बगीचे में बुलाया, उसे खाने के लिए मछलियाँ और दूसरी चीज़ें दी और आशा करने लगा कि वह भी उसे अपने बगीचे में खजाना खोजने में सहायता करेगा। But the dog, being afraid of the cruel pair, परंतु कुत्ता उस दुष्ट जोड़े से डरता था, would neither eat or nor move, न तो उसने भोजन खाया और न ही वहां से हिला। Then they dragged him out of the door, तब वे उसे घसीट कर दरवाजे के बाहर ले गए। टेकिंग ए स्पेड एंड होए विद देम, अपने साथ फावड़ा और कुदाल लेकर अपने साथ बाहर गए। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन Then he began to paw and scratch the ground. जैसे ही वह कुत्ता पाइन ट्री के पास में गया जो उसके बगीचे में हुआ था, उसने उसके पास की जमीन को अपने पैरों से खुरचना शुरू कर दिया। As if mighty treasure lay beneath, और उस दुष्ट व्यक्ति को यह लगा कि शायद इसी के जमीन के नीचे बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड होय, पत्नी जल्दी करो, मुझे फावड़ा और कुदाल दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, वह वृद्ध व्यक्ति चिल्लाया। एंड ही डांस्ड विद जॉय, और वह खुशी से नाचने लगा। देन द कोवेटियस ओल्ड फेलो, तब वह दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति विद ए स्पेड एंड ओल्ड क्रोन, उसने कस्सी से जमीन को खोदना शुरू किया। बट देर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, परंतु वहां कुछ भी नहीं था, एक मृत बिल्ली के सिवाय। जब उसने खजाने की खुशी में जमीन को खोदना शुरू किया, तब उसे वहां पर खजाना नहीं मिला, बल्कि वहां पर एक बिल्ली मिली। The smell which made them drop their tools and shut their noses, जिसकी दुर्गंध से उनके हाथ से उनके कुदाल छूट गए और उन्होंने जल्दी से अपनी नाक को बंद कर लिया। फ्यूरियस एट द डॉग, कुत्ते पर क्रोधित होते हुए, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, उस बूढ़े व्यक्ति ने कुत्ते को तब तक लातों से और कुत्ते को लात मारकर कुत्ते को पीटा जब तक वह मर नहीं गया, अर्थात उसके कुत्ते को मरने तक उसको कुत्ते को पीटता रहा। एंड द डॉग ओल्ड वुमैन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प होय, और उसकी पत्नी ने, बूढ़ी औरत ने इस काम को कुत्ते का अपनी तेज फावड़े से सर काटकर पूरा कर दिया। अर्थात उस बूढ़ी औरत ने कुत्ते को अपनी तेज फावड़े से उसका सर काटकर इस काम को पूरा कर दिया। Then they flung him into the hole, तब उन्होंने उस गड्ढे में उसको फेंक दिया। एंड heaped
द अर्थ ओवर हिज कार्कस, और उसके मृत शरीर को मिट्टी से ढक दिया। जो गड्ढा उन्होंने खोदा हुआ था, उस गड्ढे में उस कुत्ते के मृत शरीर को रखा और उसे मिट्टी से पाट दिया, मीन्स उसको मिट्टी से ढक दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, कुत्ते के मालिक को अपने कुत्ते के मौत की खबर सूचना मिली। एंड मोर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, और वह उसकी मौत पर वैसे ही संताप करने लगा जैसे वह उसका खुद का बेटा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और रात को उस पाइन पेड़ के नीचे गया। आज हम इस लेसन को यहीं तक रीड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।